अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम दियाजी है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। तो आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है डाइन। डाइन की 4 एपिसोड आ गई हैं जिसमें दिखाया कि जो सिस्टर हैं वो पागल खाने तक पहुँच गई। पिछले रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि निहाल जो मीशा होती है वो निहाल बनकर आकर उसे डराती है कि मैं आ गई हूँ और मैंने तुम लोगों को नहीं छोड़ना। तो वो डर जाती है और वो कहती है कि निहाल वापस आ गई है, वो उसने हमें नहीं छोड़ना। लेकिन बाकी जो उसकी बहन होती है वो कहती है शायद ये पागल हो गई है। लोग इसे समझते हैं कि वो पागल है क्योंकि निहाल को तो हमने मार दिया है, ठीक है। और अपने भाई से छुपा रहे होते हैं ताकि उसे पता न चले कि निहाल के साथ क्या हुआ था। तो जैसे कैसे वो चली जाती है पागल खाने में और वहाँ बहुत बीमार होती है और फिर वो अपने हाथ की नस काट देती है और वो मर जाती है। तो उसकी दूसरी बहन आकर अपने भाई को बताती है, फौजिया जो होती है, तो वो रोती हुई आती है और कहती है मर गई है, ज़किया हमें छोड़कर चली गई है। तो दूसरे सीन में दिखाते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन उन्होंने ना एहसन खान का जो करैक्टर है उन अपनी बीवी से उसको बदज़न करना था, उससे नाराज़ करना था और मीशा के करीब लाना था। तो इसलिए उन्होंने ये चाल चली और मीशा को वो बिल्कुल करीब आ गया है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब निहाल थी तब भी वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई किसी कंपनी में काम करती हो या उसे इतना एक्सपीरियंस हो कि उसने अब उसकी कंपनी का जो अकाउंट्स का काम है वो संभाल लिया है और वो करने लगी है। तो अभी बार बार वो कह रहा है कि मीशा कहीं नहीं जाएगी, मीशा मेरी कंपनी का मेरा बहुत सारा काम उसने संभाला हुआ है। तो वो बच्चे को भी संभाल रही है और साथ में काम भी कर रही है, तो मीशा कहीं नहीं जा सकती। और वो एक दूसरे के क्लोज़ आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर से फिर वो उसका जो बहनोई होता है, ठीक है, शामिल खान, तो वो उसका हाथ पकड़कर झड़कता है और कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा होता है। वो आ जाता है, तो जब वो आ जाता है तो वो मीशा से पूछता है कि क्या हुआ है। तो मीशा अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है और कहती है कि मैं ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ना ही पहली दफ़ा किसी के साथ हुआ है, ये तो हर नौकरानी हर किसी के साथ होता है। तो जितना मुझे पता चल रहा है, तो जितना अगर उनके बहनोई जितने अय्याश दिखाएं इस ड्रामे में, तो उससे ज़्यादा तो अय्याश ये ख़ुद है। वो पहले अपनी बीवी पर मर रहा था, उसके लिए वो कह रहा था मैं शादी नहीं करूँगा। फिर उसने पसंद के साथ शादी की जिसको वो भाई चाहता था दिलो जान से, उसके लिए मर गया और उसने उसके साथ शादी कर ली। फिर अब फिर मीशा के करीब जा रहा है, तो कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो तो बराबर ही होता है ना। अगर वो बाकी थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि वो किस तरह बदतमीज़ी कर रहे हैं और क्या चाहते हैं, तो या तो वो भी वही कुछ रहा है उसके बहनों ही चाहते हैं, ठीक है। वो भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं तो ये भी उसके क्लोज़ आ रहा है, ठीक है। तो ये वो बिल्कुल सेम जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं, ठीक है। मीशा को दिखाया कि वो किस तरह चालाकी से उसके दिल पर राज कर रही है और उसकी क्लोज़ आ रही है। तो अब वो दूसरे उसकी बीवी का शबाब का रास्ता काट रही है, उसको यानी कि रास्ते से साफ़ कर रही है। तो वो दिखा रहे हैं किस तरह। आई होप कि आप लोगों को मेरा रिव्यू पसंद आया होगा और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। आप ओके, खुदा हाफिज़।